दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर 15 दिनों का मामला बताया जा रहा है। उन्हें 11 तारीख को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि वो लखनऊ पहुंच पाएंगे। उससे पहले ही उनके जेल जाने की संभावना जताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने कई बातें रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी जानकार भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो मामला बनाया गया है वो ठीक से बनता नहीं है। फिर भी केस दर्ज हो गया है, एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस कभी भी उनसे पूछताछ के लिए पहुंच सकती है या उन्हें अपने साथ ले जा सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पहले पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और बाद में गिरफ्तारी कर ली जाती है। सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती या सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार होती तो टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम के बाहर मीडिया के बड़े बड़े चेहरे खड़े होते, लाइव कवरेज हो रही होती और यह कहा जा रहा होता कि देखिए कैसी हिंदू विरोधी सरकार है। एक हिंदू संत और वो भी शंकराचार्य को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। लेकिन खैर, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश में नहीं है, वो विदेश दौरे पर हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो देश वापस लौटे तब तक शंकराचार्य को अंदर कर दिया जाए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए आती है तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। जनता सब देख रही है, आखिर सच सामने जरूर आएगा। झूठी कहानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। उनके समर्थक भी विरोध नहीं करेंगे। अगर पुलिस आती है तो वो खुद गिरफ्तारी देंगे। उनका कहना है कि सच सामने आएगा, देर सवेर जरूर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो शंकराचार्य जितनी बातें कहेंगे उससे ज्यादा आक्रोश उनकी गिरफ्तारी से फैल सकता है। तब योगी आदित्यनाथ की सरकार इस हालात से कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल होगा। अभी जो तस्वीर सामने आ रही है उनमें महिलाएं रो रही हैं, लोग भावुक नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसकी पूरी जानकारी मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि उसने किस तरह के फर्जी काम किए हैं। कहा जा रहा है कि उस पर करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। वो पहले इनामी बदमाश रह चुका है, हिस्ट्री शीटर रह चुका है। वही व्यक्ति आज शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। अब उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, आप 2 तस्वीरें देख लीजिए, बाकी बाद में दिखाऊंगा। एक तस्वीर अमित शाह के साथ है। सोचिए, जो व्यक्ति अमित शाह तक पहुंच रखता हो वही आज शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह के साथ है। आप समझ सकते हैं कि उसके तार कहां कहां तक जुड़े हो सकते हैं। और भी कई बड़े नेता के साथ उसकी तस्वीरें हैं जिन पर आगे बात होगी। अब शंकराचार्य ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हम आपके कैमरे की नजर में थे। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जो बवाल हुआ उसके बाद हर जगह कैमरे लगा दिए गए थे। प्रयागराज में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे ताकि हर गतिविधि की निगरानी हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। हमारी बस कैंप के अंदर पार्क नहीं थी क्योंकि पुलिस की सख्ती के बाद हम कैंप में गए ही नहीं थे। ऐसे में जो भी हुआ वो सब सीसीटीवी में कैद है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन लड़कों के नाम पर उन पर आरोप लगाए गए हैं वो कभी भी उनके गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे। उनका कहना है कि वे लड़के हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं। उनका शंकराचार्य के आश्रम या गुरुकुल से कोई संबंध नहीं है। केस में जो मार्कशीट लगाई गई है उससे भी यही पता चलता है कि वे हरदोई के ही छात्र थे। शंकराचार्य का कहना है कि जब वे लड़के कभी उनके पास आए ही नहीं, उनका इस जगह से कोई लेना देना ही नहीं रहा, तो फिर उन पर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। उनका सवाल है कि जब उनका सीधे तौर पर कोई संपर्क ही नहीं था तो ये आरोप कैसे संभव है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि एक सीडी की बात करके भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि अगर सच में कोई सीडी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। देश दुनिया देख ले कि उसमें है क्या। अगर कोई सीडी या पेन ड्राइव है तो उसे सबके सामने रखा जाए। उनका कहना है कि सच्चाई छिपाने से नहीं, सामने लाने से साफ होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग भगवा वस्त्र पहनकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन काम हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। शंकराचार्य का कहना है कि जो लोग खुद को हिंदू कहकर सामने आए थे वही असल में हिंदुओं के दुश्मन बनकर काम कर रहे हैं।
अब मामला यह है कि शंकराचार्य खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 2 बच्चों के साथ घटना की जो बात सामने लाई जा रही है, ऐसे में अगर शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है तो इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा हो सकता है। पहले से ही कुछ मुद्दे को लेकर बीजेपी के एक कट्टर और ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी की बात कही जा रही है। अगर यह मामला और बढ़ता है तो सरकार के लिए इसे संभालना बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या होगा। पहले यूजीसी के मुद्दे पर यह कहा जा रहा था कि यह केंद्र सरकार का मामला है, यानी मोदी सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। उस वक्त मामला कुछ हद तक संतुलित लग रहा था और योगी सरकार पर सीधा खतरा नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है तो मामला बदल जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी कोई विदेश की पुलिस नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, जो योगी आदित्यनाथ के सरकार के अधीन है। ऐसे में नाराजगी का एक हिस्सा सीधे योगी सरकार की ओर मुड़ सकता है। यह फैसला किसी थाने या कलेक्टर ऑफिस में नहीं होगा, बल्कि माना जा रहा है कि लखनऊ स्तर की पूरी निगरानी और निर्देश में होगा। हर कदम पर नजर होगी, कैसे कार्रवाई करनी है, कितना संदेश देना है या फिर औपचारिक गिरफ्तारी करनी है, यह सब सोच समझकर तय किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी होती है तो इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, पहले से ही विपक्ष के कई दल इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर समर्थन में दिख रहे हैं, कांग्रेस भी साथ खड़ी है। आम लोगों के बीच भी ये चर्चा है कि यह मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जिन शंकराचार्य के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नतमस्तक होते रहे हैं, उन्हीं पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। मामला तब और तेज हुआ जब शंकराचार्य ने कहा कि वो लखनऊ आकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। इसके तुरंत बाद यौन शोषण का आरोप सामने आ गया। आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी बताया जा रहा है। अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तस्वीर अमित शाह के साथ बताई जा रही है, दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह के साथ दिखाई जा रही है। एक तस्वीर में वो जेपी नड्डा को गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के साथ भी उनकी तस्वीर बताई जा रही है। हालांकि किसी के साथ तस्वीर होना अपने आप में किसी आरोप को साबित या खारिज नहीं करता, लेकिन इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरोप लगाने वालों की राजनीतिक पहुंच कितनी है और इसका क्या मतलब निकाला जाए। आने वाले दिनों में यही बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या कार्रवाई होगी, क्या सबूत सामने आएंगे और सियासत किस दिशा में जाएगी। तीनों डिप्टी सीएम के साथ इनकी तस्वीरें बताई जा रही है। ओम बिरला के साथ भी फोटो दिखाई जा रही है, AK शर्मा के साथ भी इनकी फोटो दिखाई जा रही है, यानी कई बड़े नेताओं के साथ इनके फोटो सामने रखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनकी तस्वीरें किसी आम आदमी की नहीं होती, बल्कि ऐसे व्यक्ति की होती है जिनकी कहीं ना कहीं पहुंच या पहचान हो। इनके बारे में कई तरह के आरोप भी गिनाए जा रहे हैं, जैसे मोहल्ले की एक विधवा महिला की संपत्ति को लेकर विवाद, जमीन के कागजों पर साइन कराने का मामला, गौकशी के केस में जेल जाने का आरोप, इनाम घोषित होने और हिस्ट्री शीटर होने की बात। हालांकि ये सारे आरोप अपने आप में अदालत में साबित होने वाली बातें हैं, लेकिन इन्हीं दावों के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी बीच एक और भावनात्मक तस्वीर भी सामने आई है दोस्तों, जिसमें एक महिला रोती हुई दिख रही है और शंकराचार्य उसे ढाढ़स बांधते हुए नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है उन्हें इतनी नीच स्तर की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। उनका यह बयान अब तेजी से चर्चा में है और लोगों के बीच अलग अलग राय बन रही है। पर पूरा मुद्दा अब आस्था, राजनीति और कानून तीनों के बीच खड़ा नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई होती है तो इसका राजनीतिक असर पड़ेगा। कुछ का मानना है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तुलना भी किया जा रहा है कि अगर किसी दूसरे धर्मगुरु पर आरोप होता तो प्रतिक्रिया अलग होती। साथ ही पुराने मामलों का भी जिक्र किया जा रहा है, जैसे 6 अप्रैल 2022 की एक खबर जिसमें एक अन्य धार्मिक उत्तराधिकारी पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज होने की बात कही जा रही थी। लोग पूछ रहे थे कि उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई और यहां क्या होगी। यानी सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर बनता जा रहा है। फिलहाल पूरा उत्तर प्रदेश और देश इस मामले पर नजर रखे हुए है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, सबूत क्या सामने आएंगे, अदालत क्या कहेगी, ये सब आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसे मामलों में भावनात्मक से ज्यादा जरूरी है कि सच्चाई कानूनी प्रक्रिया के सामने आए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।